वेलकम स्टूडेंट्स अगेन इन द ज्योग्राफी क्लासेस। आई होप आपको प्रीवियस चैप्टर जो है मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट द रिसोर्सेज वो आपको समझ आया होगा। सो नाउ दिस डे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर। योर नेक्स्ट चैप्टर इज नेचुरल रिसोर्सेज लैंड एंड सॉइल। ये आपका अगला चैप्टर है। प्रीवियस चैप्टर में हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा था, जिसमें हमने क्लासीफाई किया था उसको रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्स में। तो ये आपकी 8th क्लास की जो होल चैप्टर है, इन सब में पूरी ज्योग्राफी में आपने अबाउट द रिसोर्सेज ही पढ़ना है। तो पहला चैप्टर में हमने सारा रिसोर्स के क्लासीफाई किया था। तो आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्स में हम पढ़ेंगे लैंड एंड सॉइल। तो इन दिस चैप्टर वी हैव टू रीड व्हाई द लैंड एंड द सॉइल इज कॉल्ड अ रिसोर्स। क्यों जो लैंड और सॉइल है वो रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि आवर अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। हमारा अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है, और जो है ये यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लैंड है, वाटर है, सॉइल है, एयर है। इन सब के कारण यहाँ जो है लाइफ सरवाइव करती है। तो क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस कारण से ये सब जो है एक रिसोर्स है। लेकिन इन सब रिसोर्सेस में से जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो है लैंड। लैंड एक रिसोर्स इसलिए है क्योंकि हमारी जितनी भी ऑल द एक्टिविटीज दैट वी आर परफॉर्म इट इज ऑन द लैंड। जितनी तरह की हम एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करते हैं वो सिर्फ किस लिए होती है? लैंड के कारण। या हम कहें कि ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डन बिकॉज ऑफ द लैंड। जितनी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो लैंड के कारण ही है। लैंड पर हम लैंड है इसीलिए हम उस पर परफॉर्म करते हैं लैंड पर। तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो लैंड पर परफॉर्म होती है, इसीलिए लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। और इसी कारण से जो है कोई भी कंट्री, लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है बिकॉज वी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। द लैंड प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, क्योंकि इस पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और जिस कारण से कंट्री का डेवलपमेंट होता है। दैट्स वाई द लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, है ना। किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? तो हम उस पर एग्रीकल्चर करते हैं। तो एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? क्रॉप्स मिलते हैं। क्रॉप जो है हमारी बेसिक नीड है क्योंकि ये हमें फूड प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही हम सेटलमेंट बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण जो है लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ओके, बट लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन ये कितना है हमारे पास? सिर्फ 29%। देखिए बुक में आपके लिखा है लैंड एरिया कवर्स ओनली अबाउट 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लीव ऑन 30% पार्ट ऑफ द लैंड। यानी वर्ल्ड का जो अर्थ का सिर्फ 29% ही लैंड है, बाकी तो वाटर है। और इस जितना परसेंट भी लैंड है उसमें ये नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन एक जैसी है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जितना भी लैंड है पूरे वर्ल्ड का उसमें से सिर्फ 30% पार्ट पर ही जो है वो पॉपुलेशन है। ज्यादातर पार्ट जो है वो क्या है? इनहैबिटेड है, वहां पर आबादी नहीं रहती है। इसका कई कारण है, क्योंकि ज़्यादातर लैंड जो है ग्लेशियर से कवर्ड है, हाई माउंटेन्स है, वहाँ डेजर्ट है। तो इस कारण से वो क्या है? स्कैंटी है या नॉन एग्जिस्टेंट कह सकते हैं, पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पर। तो क्या कारण है कि पॉपुलेशन जो है एक जैसी नहीं है सब जगह, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ एरियाज जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है और कुछ जो है स्पार्शली पॉपुलेटेड है। ऐसा क्यों है?
तो इसके कुछ रीज़न हैं जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। आपने थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेनी है और आई होप आपने बुक्स ले ली होंगी, तो बुक्स में थोड़ा इसको पढ़िएगा। तो इसमें मैंने लैंड लिखा है, लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, लैंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आप इसमें और ऐड भी कर सकते हैं, वी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, रोड, ब्रिजेस बनाते हैं, तो ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज ए रिसोर्स। ठीक है, ये हमारी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई वी टर्म एज ए रिसोर्स। मैंने बताया आपको बोला कि वाई द पॉपुलेशन इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके कई फैक्टर्स हैं। क्या फैक्टर्स हैं? व्हाट आर द फैक्टर दैट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन? तो इसका पहला फैक्टर है क्लाइमेट, दूसरा है टेरेन, थर्ड इज वाटर सप्लाई, फोर्थ इज सॉइल, फिफ्थ इज अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। तो ये 5 मेन फैक्टर हैं जिसके कारण जो है ये जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो सब जगह एक जैसी नहीं है। तो फर्स्ट वन पे जाते हैं हम, पहले क्लाइमेट पर जाते हैं कि क्लाइमेट एक जैसा हमारे पूरे वर्ल्ड में एक जैसा क्लाइमेट तो है नहीं। कहीं पर जो है हार्श क्लाइमेट है यानी एक्सट्रीम क्लाइमेट है और कहीं मॉडरेट क्लाइमेट है। तो लोग जनरली पॉपुलेशन ज्यादातर वहीं रहना चाहेंगी जहां पर क्या है, जहां पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। तो ऐसा कहाँ मिलेगा? ऐसा मॉडरेट क्लाइमेट हमें ज़्यादातर मॉनसून टाइप क्लाइमेट जहाँ होते हैं वहाँ मिलता है। वहाँ ना विंटर हार्श होता है ना ही समर होता है। तो पीपल लाइक टू प्रेफर टू लिव इन द क्लाइमेट विच आर सुटेबल फॉर सर्वाइवल। जो हमारे लिए सुटेबल क्लाइमेट है उसमें लोग रहते हैं। वेयर एज हॉट डेजर्ट like Sahara, Kalahari, cold desert like Antarctica, etc. are least populated due to their climate. अपने क्लाइमेट के कारण ये सब रीजन जो है वो लीस्ट पॉपुलेटेड है, कम लोग यहाँ रहते हैं क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीम है, दैट्स वाई। नेक्स्ट है टेरेन और रिलीफ। टेरेन मतलब क्या होता है? लैंडस्केप, लैंड फीचर जो है वर्ल्ड में सब जगह जो है लैंड फीचर एक जैसा नहीं है। कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं जो हाई माउंटेन्स हैं। तो जनरली जो है पॉपुलेशन जो है कहाँ रहना चाहती है? इन द प्लेन एरियाज। क्यों? क्योंकि प्लेन एरियाज में उनको वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो लाइफ को इजीली रन करने के लिए मिल जाती हैं। जैसे फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, जैसे उनको प्लेन एरियाज में एग्रीकल्चर कर लेते हैं। एग्रीकल्चर से होता क्या है? एग्रीकल्चर से उनको ऑक्यूपेशन मिलता है, फूड इजीली प्रोवाइड होता है उनको। प्लस जो है एग्रीकल्चर अच्छा होता है तो इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, और इंडस्ट्रीज क्या लेके आती है? डेवलपमेंट लाती हैं हर चीज़ का। तो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज लाती हैं, तो एक के साथ सब जुड़े हुए हैं। इस कारण से जहाँ पे प्लेन लैंड होगा वहाँ पे डेवलपमेंट आसानी से होती है। तो लोग जो है वो वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ पर आसानी से क्या कर सके, वो सेटलमेंट बना सकें, डेवलपमेंट कर सकें, अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ऑक्यूपेशन मिले। तो ये ऐसा कहाँ पॉसिबल होगा? इन द प्लेन एरियाज में। माउंटेनस एरियाज जो हैं अनइवन होते हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी स्लो होता है, तो लोग जनरली वहाँ रहना प्रेफर नहीं करते। फिर है वाटर सप्लाई। वाटर जो है एक सबसे बेसिक नीड है, तो जहाँ पर पानी की सुविधा होगी लोग जो है वो वहीं पर रहना पसंद करेंगे। तो डेंस पॉपुलेशन आर फाउंड अलोंग द रिवर वैलीज। फिर है सॉइल। जहाँ की सॉइल फर्टाइल होगी वहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि फूड हमारी प्राइम नेसेसिटी है। तो जहाँ पर अच्छा एग्रीकल्चर होगा वहाँ लोग रहेंगे। तो जनरली जो है पॉपुलेशन अलूवियल सॉइल जहाँ पाई जाती है वहाँ मिलती है। जैसे चाइना है, इंडिया है, यहाँ पे बहुत अच्छी अलूवियल सॉइल है और अच्छा एग्रीकल्चर होता है, तो लोग प्रेफर करते हैं फर्टाइल सॉइल में जहाँ होती है वहाँ रहना प्रेफर करते हैं। इसके बाद है फिफ्थ वन जो है अवेलेबिलिटी ऑफ मतलब मिनरल्स। जहाँ पे मिनरल्स मिलेंगे वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, तो लोग जो है वहाँ अपॉर्चुनिटीज होंगी तो लोग वहाँ पे रहना चाहेंगे, तो वहाँ पे आबादी जो है वो डेंस होती है। एंड द लास्ट इज स्टेज ऑफ द टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस डेवलपमेंट ऑल्सो अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। न्यू टेक्नोलॉजीज वी कैन मेक द लाइफ ईजी,
जितनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आएंगी हमारा जीवन आसान हो जाता है, डिफिकल्टीज दूर हो जाती हैं। देन सो द पीपल लाइक टू लिव इन दीज एरियाज। तो ये फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए। दीज आर द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। थैंक यू।